तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 29वां अध्याय कावेरी नर्मदा संगम महामात्म वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में कावेरी नदी प्रसिद्ध कैसे हुई? हे मुनिवर्य, मैं उसके यथार्थ महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। उसके दर्शन और स्पर्श तथा उसमें स्नान एवं तट पर जप करने से अथवा दान और उपवास करने से क्या फल होता है? हे महामुने, कावेरी संगम से होने वाले सभी फलों को तुम कहो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने सुना है कि धर्म सुनने, देखने, कहने व करने मात्र से व अनुमोदन से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। जैसे धर्म के प्रसंग में भी धर्म सिद्ध होता है, स्वर्ग और नरक की क्रिया से भेद से होते हैं, ऐसी वैदिक परंपरा है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे महाभाग, बहुत अच्छा, इस समय तुमने मुझसे जो पूछा है वह एकाग्रचित्त होकर कावेरी का उत्तम फल सुनो। कुबेर नामक यक्ष प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध है। राजन, यह तीर्थ के प्रभाव से यक्षों के राजा हुए। हे महाभागे, कावेरी संगम से वह सिद्धि को प्राप्त हुआ। कावेरी और नर्मदा के प्रसिद्ध संगम में यह पराक्रमशाली कुबेर ने स्नान कर विधि पूर्वक शास्त्रोक्त प्रकार से नियम कर एकाग्रचित होकर सनातन श्री महादेव की आराधना की। कुबेर ने मास पर्यंत दिन के छठे भाग में एक भोजन व्रत का पालन किया। कुछ समय तक वह पक्ष का उपवास करने लगा। बुद्धिमान कुबेर ने मूल शाक और कुछ फलों से कुछ समय बिताया। उस तीर्थ में निवास करते हुए कुछ समय से वार का भोजन किया। मानंद युधिष्ठिर, कुबेर ने पराकर वक्त अर्थात 12 दिन निराहार व्रत को किया। कुछ समय कृच्छ व्रत से चंद्रायण व्रत करते हुए तथा केवल जल पीकर कुछ समय बिताया। हे राजन, इस प्रकार वहां काम और रोग से रहित होकर अपने शरीर को तप से कृश करते हुए यह कुबेर 100 वर्ष से अधिक स्थित रहे। तदंतर देवादिदेव महेश्वर कुबेर की परम भक्ति से संतुष्ट होते हुए उनसे हंसते हुए बोले, हे शुद्ध हृदय श्रेष्ठ व्रत धारिण यक्ष, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वर दूंगा। यक्ष कुबेर ने कहा, हे देवेश शंकर, यदि पार्वती माता के साथ तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो आज से मैं यक्षों का सदा ही राजा रहूं। तुम्हारी भक्ति करता हुआ मैं निरोग और दीर्घायु होकर यक्ष राज हूँ तथा हे ईश, मेरी बुद्धि सदा क्रम में स्थित रहे, ऐसा वर दो। भगवान शंकर ने कहा, तुमने धर्म का जो फल मांगा है वह सब तुम्हें प्राप्त हो। कुबेर से ऐसा कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। वह कुबेर भी वहां स्नान कर विधि पूर्वक पितृ देवताओं का तर्पण कर उस तीर्थ को प्रणाम कर कृतकृत्य होकर अपने निवास स्थान लौट गए। वहां अलकापुरी में वह यक्षों द्वारा विधि पूर्वक अभिषेक युक्त होकर विशाल श्रेष्ठ प्रिय राज्य पाकर उसका पालन किया। हे निष्पाप, वहां देवता सिद्ध यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराओं के गण और ऋषि लोग भी उत्तम पुण्य प्राप्ति के लिए निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, वह सब स्वर्गों का द्वार स्थान है। उससे कावेरी संगम में स्नान कर जिसने तिल मिश्रित जल पितृगण को दिया वे धन्य है, वे ही महात्मा है, उनका जन्म और जीवन श्रेष्ठ है। हे प्रिय, उसने अपने माता पिता से 10 पीढ़ी पीछे और पहले के पितृ पिता में आदि का नरक से उद्धार कर दिया।
अतः मनुष्य उत्तम गति की कामना से वहां शंकर की प्रेम से पूजा करे। हे नर श्रेष्ठ, कावेरी संगम में मनुष्य का भक्ति पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और पूजन अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल देने वाला है। हवन से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति, जब से आयु की बुद्धि और नित्य ध्यान से शिव कला रूपी दिव्य पद को पाता है। जो पुरुष इस कावेरी संगम तीर्थ में अग्नि प्रवेश करता है, वह पुरुष प्रलय पर्यंत अग्नि लोक में निवास करता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अनशन व्रत करता है, पुरुष श्रेष्ठ, उस पुरुष का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे तुम गंधर्वों, अप्सराओं के से पूर्ण सूर्य के समान चमकीले वाहन में सुंदर स्त्रियों एवं देवताओं से प्रसन्न रहता है। 60,800 वर्ष पर्यंत वह पुरुष रुद्र लोक में स्थित होकर अंत में वह पृथ्वी पर आता है। वह भोगी और दानी राजा होता है। मानसिक एवं शारीरिक रोग एवं शोक से रहित होकर वह 100 वर्ष जीता है। राजन, यह कावेरी गुणों से परिपूर्ण है। वह नर्मदा संगम में 3 लोकों में प्रसिद्ध है। कावेरी संगम में जो मनुष्य वाणी, शरीर और मन को जीते हुए और ध्येय ध्यान के योग्य शंकर आदि इष्ट देव के ध्यान में तत्पर है, वे पुरुष भी मोक्ष को पाते हैं। हे राज श्रेष्ठ, तुमसे एक और आश्चर्यजनक बात कहता हूँ, तुम उसे सुनो। तीनों लोकों में इस नदी के समान दूसरी नदी नहीं दिखाई पड़ती। जिसने नर्मदा का जल पी लिया और उसकी परिक्रमा करते हैं एवं उसका जल पीते हैं, वे पुरुष परम पुण्य आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं। उनकी संतान परंपरा का 15 जन्म तक विच्छेद नहीं होता। सूर्य के उदय में बर्फ की भांति उनके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। मनुष्य गंगा यमुना में जो फल प्राप्त पाता है, कावेरी में स्नान करते हुए भी वही फल पाता है। चतुर्दशी मंगलवार के योग में, व्यतिपात योग और सूर्य संक्रांति में तथा राहु चंद्र योग अर्थात चंद्र ग्रहण में वह फल 8 गुना अधिक माना गया है। गंगा यमुना के संगम में 80 यम जो का प्रमाण विशेष पाया गया है। कावेरी और नर्मदा संगम में वही 8 गुना अधिक माना गया है। गंगा नदी 60,000 क्षेत्रपालों से पूजित है। उससे आधे अन्य तीर्थों की रक्षा करते हैं, इनमें संशय नहीं। अमरेश्वर नदी में जो नदी योग बताए गए हैं, वे सब नदी संगम 80,000 क्षेत्रपालों द्वारा पूजित और रक्षित कहे जाते हैं। तथा दक्षिण की ओर अमरेश्वर तीर्थ में चपलेश्वर नामक लिंग है, दूसरा चंडहस्त नामक, ये दोनों ही लिंग तीर्थ रक्षक हैं। कावेरी के शिव के द्वारा स्थापित ये दोनों ही लिंग परम पूजनीय हैं। कुछ कल्पों तक यह नर्मदा लाखों क्षेत्रपालों से रक्षित है। शंकर द्वारा नियुक्त पुरुषों से 8 धनुष से 240 प्रमाण से युक्त ओंकार का भूत, वर्तमान और भविष्य के दोनों 200 से हीन यह पर्वत सदा सुरक्षित है। सैकड़ों हजारों दिव्य पुरुषों से यह ओंकार पर्वत सुरक्षित है। दूसरे देश का पाप इस क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, पर इसी तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप की भांति दृढ़ होता है। हे प्रिय युधिष्ठिर, कावेरी नदी के विषय में मैंने तुम्हें बताया, यह रुद्र के शरीर से उत्पन्न अतः नदियों में भी परम श्रेष्ठ है। 29वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 30वां अध्याय दारू तीर्थ महात्म्य वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, नर्मदा के उत्तर तट पर बड़ा उत्तम दारू तीर्थ है। हे महाभाग, जहाँ एक उत्तम ब्राह्मण तप कर सिद्ध हो गया। दारुक नाम वाला वह किसका पुत्र था? श्री मार्कंडे जी बोले, विस्तीर्ण भार्गव वंश में बुद्धिमान देव शर्मा का पुत्र
महाभाग्यशाली वेद वेदांगों में पारंगत दारुक नामक पुत्र था। उसने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम के विधान से विधि पूर्वक तीव्र तप किया। हे युधिष्ठिर, उसने निराहार रहकर महादेव का ध्यान करते हुए मृत्यु पर्यंत उस तीर्थ में निवास किया। उसके नाम से ही वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां विधान से स्नान कर पितृ देवताओं का पूजन करे। राजन, वहां सत्य बोलने वाला, क्रोध को जीते हुए और सब जीवों के कल्याण से तत्पर पुरुष सर्वदा सब कामनाओं को पाता है। जो पुरुष इस तीर्थ में सत्य और शुद्धि का पालन करते हुए उपवास करता है, बिना विचार किए हुए वह सो मात्र माणि का फल पाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का जप करने वाला ऋग्वेदी ब्राह्मण, सामवेद में पारंगत साम का, यजुर्वेदी याजु का जप कर उत्तम फल पाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में विधि पूर्वक प्राणों को छोड़ता है, उसे न लौटने वाली गति प्राप्त होती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। 30वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।